नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर, आपके साथ न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी अहम खबरों पर। बात करेंगे कोरोना की। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त जो है बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में 308 नए केस मिले हैं। वहीं इंदौर में विस्फोटक स्थिति ये बताई जा रही है। यहाँ 137 नए केस आए हैं। वहीं गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इंदौर में मिले केस में आधे ओमिक्रॉन तो आधे डेल्टा वेरिएंट के हैं। वहीं ये घातक डेल्टा वेरिएंट ही प्रदेश में दूसरी लहर लाया था, जिसमें कि कई लोगों की जो है मौत हो चुकी थी, कई लोग अपनी जान इसमें गंवा चुके थे। वहीं एक दिन पहले ही प्रदेश में 221 नए मामले आए थे। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1029 हो गई है। वहीं संक्रमितों में कलेक्टर, एसडीएम और डॉक्टर भी शामिल हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए भी पॉजिटिव आए हैं और सबसे ज़्यादा 137 जो है संक्रमित इंदौर में ही मिले हैं। ये बेहद डराने वाली बात है। इनमें एक एसडीएम अक्षय मरकाम भी है। यहाँ एक मरीज़ की मौत भी हुई है। वहीं 21 दिसंबर को भी 2 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। संक्रमण की दर अब बढ़कर 1.85 पर पहुँच चुकी है। नए संक्रमितों में 69 भोपाल से हैं, जहां दतिया कलेक्टर संजय कुमार, उनकी पत्नी और परिवार के 2 अन्य सदस्य भी पॉजिटिव आए हैं। वहीं कलेक्टर की बेटी जो है वो 2 दिन पहले दिल्ली से लौटी थी। ग्वालियर में 25 संक्रमित मिले हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीए पराशर और उनके बेटे भी पॉजिटिव आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेज में लीनियर एक्सेलरेटर से कैंसर मरीजों का इलाज शुरू होगा। 4 जनवरी को होने वाली शिवराज कैबिनेट की बैठक में योजना को मंजूरी दे दी गई है। वहीं वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में कैंसर के मरीजों का इलाज कोबाल्ट मशीन से किया जाता है। यह इलाज की पुरानी टेक्निक है। इसकी जगह लीनियर एक्सीलेटर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे मरीजों को रेडिएशन से होने वाले साइड इफ़ेक्ट कम झेलने होंगे। यह मशीन कैंसरग्रस्त सेल्स को टारगेट करेगी। इससे सामान्य सेल पर रेडिएशन का बुरा असर नहीं पड़ेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रदेश में अभी 13 लीनियर एक्सीलेटर उपकरण उपलब्ध हैं। इनमें से मात्र एक ही जो है एम्स में चालू है। वहीं इसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल या राज्य के बाहर जाना पड़ता है, जिससे उन पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि भोपाल, इंदौर और रीवा मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध अस्पतालों में लीनियर एक्सीलेटर की स्थापना पीपीपी के तहत की जाएगी। संचालन का काम समाज सेवा से जुड़ी संस्था द्वारा किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोबाल्ट मशीन से कैंसर ट्यूमर के क्षेत्र से 1-2 सेंटीमीटर अधिक क्षेत्र में रेडिएशन दिया जाता है, जिसके कारण स्वस्थ कोशिकाएं भी प्रभावित होती हैं। मरीज को कमजोरी, खून की कमी, सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। कई मरीज जो है इलाज अधूरा छोड़ देते हैं, जबकि लीनियर एक्सीलेटर कैंसर उपचार के लिए आधुनिक तकनीक का उपकरण है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग के लिए अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजा जाता है। इन मशीनों को खरीदने में करीब 105 करोड़ और संचालन में 146 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसे देखते हुए प्रस्तावित किया है कि उपकरण खरीदने, संचालन और संधारण का काम जो है वो प्राइवेट संस्था करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश में कोरोना केस बढ़ने का साइड इफेक्ट शादियों के गार्डन, केटरर्स, बैंड, घोड़ी आदि की बुकिंग पर अब देखने मिल रहा है। प्रशासन कहीं पाबंदी ना लगा दे, इसलिए ना तो मैरिज गार्डन की बुकिंग हो रही है और ना ही लोग कार्ड छपवा रहे हैं। उन्हें गाइडलाइन का इंतज़ार है ताकि तस्वीर साफ हो सके। अभी शादी में मेहमानों की लिमिट नहीं है, सिर्फ रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू ही लागू है। प्रदेश में 4 बड़े शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में ही करीब 12,500 शादियां बताई जा रही हैं। प्रदेश में 3 दिन में करीब 809 केस जो है वो मिल चुके हैं। वहीं बीते 24 घंटे में ही 308 केस जो है आ चुके हैं। इंदौर और भोपाल बड़े हॉटस्पॉट अब बन चुके हैं। छोटे शहरों में भी पॉजिटिव मिलने लगे हैं। बढ़ते केसेस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी चिंता जता चुके हैं। उन्होंने अभी तक प्रतिबंध नहीं लगाने के संकेत दिए हैं, लेकिन यदि संक्रमण और भी बढ़ता है तो शादी, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि आयोजनों पर जो है पाबंदी लगाई जा सकती है। 24 दिसंबर को सरकार ने फिर से रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है लागू कर दिया था। वहीं पिछले 10 दिन में 848 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसलिए चिंता अब और भी बढ़ गई है और फिर से प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चाएं भी अब तेज़ हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अब तक के सभी सर्वेक्षणों से कठिन बताया जा रहा है। इसका कारण है कि सर्वेक्षण के अंक 6000 से बढ़ाकर 7500 कर दिए गए हैं। सर्वेक्षण में इंदौर के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिंगल यूज़ प्लास्टिक रहेगा। बाजार में हर दुकान ठेलों पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध के लिए नगर निगम के पास सिर्फ 1 महीना बचा है। इसी 1 महीने में स्वच्छ सर्वेक्षण की टीम आना शुरू हो जाएगी। इस बार सिटीजन वॉइस भी पहले से कठिन होगा। इसी श्रेणी में इंदौर को सूरत से कम नंबर मिले थे। वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि मिनिस्ट्री द्वारा निगम के कार्यों की प्रतिदिन डिजिटल मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके लिए सभी नगर निगम को प्रतिदिन की एक्सेल शीट अपलोड करनी होगी। इसकी तुलना सर्वे के समय भरने वाले दस्तावेज़ों से की जाएगी। इसमें सिटीजन वॉइस के साथ ही 29 साल से कम आयु वाले युवाओं और 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों के फीडबैक को अनिवार्य रूप से महत्व दिया जाएगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में 75 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन को बैन किया गया है, जबकि इंदौर में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर बैन लगा है। उसका भी पूरी तरह से पालन यहाँ नहीं हो पा रहा है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा, पुलिसकर्मियों के लिए फिटनेस ज़रूरी है। उन्होंने बैठक में भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि पुलिसकर्मियों को सचिन की तरह आइडियल बनना चाहिए। अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस अफसर भी फिटनेस पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें काम के साथ सेहत पर भी फोकस करना चाहिए। आईपीएस अतुलकर को पुलिसिंग के अलावा स्पोर्ट्स और बॉडी बिल्डिंग का खासा शौक है। फिटनेस की तस्वीर वह सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते रहते हैं। सचिन खुद को फिट रखने के लिए योगा और जिम दोनों का सहारा लेते हैं। वहीं सचिन हर दिन करीब 2 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। इस दौरान वे जिम में पसीना बहाने के साथ योगा भी करते हैं। वहीं सचिन अतुलकर शिव भक्त माने जाते हैं। सचिन 2018 में आयोजित आईपीएस मीट के दौरान बाहुबली बनकर सामने आए थे और उन्होंने बाहुबली स्टाइल में जो है शिवलिंग भी उठाया था। बढ़ते हैं अगली खबर पर। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आर्टिलरी सेंटर नासिक स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवाली और आर्टिलरी रिकॉर्ड्स नासिक में 107 रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं 10वीं किया हो, साथ ही ITI भी किया हो। सामान्य वर्ग की कैंडिडेट्स की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। रेलवे भर्ती सेल उत्तर रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से 21 रिक्त पदों के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार 27 जनवरी 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पाकिस्तान से आ रही नमी भरी हवाओं के कारण प्रदेश में मौसम अब बदल गया है। दिन में ठंडक बनी हुई है, जबकि रात को पारा उछल गया है। इंदौर समेत कुछ ज़िलों में रात का तापमान 11 से पार चला गया है। अभी 3 दिन इसी तरह के तापमान में जो है बढ़ोतरी बताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि रायसेन के आसपास बादल होने से भोपाल में न्यूनतम तापमान में 2 दिन से गिरावट आ रही है। बादल छटने के कारण भोपाल में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा तापमान हो सकता है। प्रदेश में एक और नया सिस्टम आ रहा है। यह 6 जनवरी से प्रदेश भर में दिखाई भी देगा। भोपाल और इंदौर समेत सभी जगहों पर बारिश होगी। वहीं भोपाल समेत 5 डिवीज़न में ओले गिरने का भी अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा। वहीं वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि 6 जनवरी से प्रदेश में बारिश का एक और दौर जो है शुरू होगा। यह पूरे प्रदेश में सक्रिय रहेगा। 6 से लेकर 9 जनवरी तक ये सक्रिय रह सकता है। वहीं भोपाल, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद और ग्वालियर समेत 5 डिवीज़न में बारिश के साथ कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। चंबल, इंदौर, जबलपुर, शहडोल और रीवा में गरज चमक के साथ बारिश होगी, ये भी वैज्ञानिक कह रहे हैं। इंदौर में कहीं कहीं 6, 7 और 8 जनवरी को हल्की बारिश भी हो सकती है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे MP न्यूज़ के साथ। नमस्कार। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।